चलो स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कशन के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। आप एक मैच खेल लो, फुटबॉल मैच का एग्जांपल ले लेते हैं। सारे बच्चे स्कूल या कहीं ना कहीं फुटबॉल खेले होंगे। तो कई बार आप फुटबॉल खेलते हो तो मस्ती करते रहते हो, कोई गिर रहा है, कोई ऐसे पैर मार रहा है, कोई कूद रहा हवा में, कोई सर से मार रहा है बिना डायरेक्शन के, बस फुटबॉल को दौड़ा रहे उधर उधर। लेकिन जैसे ही वहाँ पे स्कोर बोर्ड लग जाए किनारे पे, आपको फिर एक कॉम्पिटिटिवनेस आती है, आपको लगता है स्कोर पे मेरे टीम का नंबर ज़्यादा होगा, फिर आप सीरियस हो जाते हो। आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉर्मल दोस्त सब क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जैसे टीम बन के स्कोर बोर्ड लग जाता है, आपकी सीरियसनेस डबल हो जाती है। एक प्लेयर ने अगर कैच छोड़ा तो आप 11 के 11 प्लेयर, उस इंक्लूडिंग दैट पर्सन, उसका फेस देखो, इतना अफसोस होने लगता है। अभी जो नॉन सीरियस चीज थी अब वो सीरियस में कन्वर्ट हो गई है। एक बंदे ने कोई चीज अगर मारी, ऊपर 6 मारी और वहां पे कैच हो गया बाउंड्री लाइन पे, तो इन दो लोग जो क्रीज में हैं उनके साथ साथ उनके सपोर्ट स्टाफ और पूरा प्लेयर जो है उनके फेस को देखिए आप, एक साथ सब लोग बुरा फेस बना लेंगे, क्योंकि वहां कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है। यही चीज आपको अपने अंदर लाना है। टारगेट सेट के बिना ये नहीं होगा। टारगेट सेट हो सकता है वीकली, टारगेट सेट हो सकता है डेली, टारगेट सेट हो सकता है मंथली। अब ये आप जो टारगेट सेट करते हो वो क्वेश्चन बेस्ड होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। अब आपने टारगेट सेट किया कि मुझे हर दिन 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आप 200 क्वेश्चन जैसे जैसे आपने नंबर लिख दिया ना, आपका टारगेट हो गया। अब जब आप 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको इमेजिनेशन, आपको पता चलेगा कि आप गड़बड़ कर रहे हो। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप घर पे कभी भी 1 घंटा बैठो, 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 15 सॉल्व कर लोगे, बहुत कर लोगे तो 20 कर लोगे। 2 घंटे बैठो, 30-40 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी तब जब क्वेश्चन आसान हो। लेकिन उसी 2 घंटे में आप 5 बार टेबल से उठोगे, 5 बार टेबल से उठोगे और जाओगे, कुछ खाओगे, वॉशरूम जाओगे। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 घंटे बैठा दिया जाए तो उसी 3 घंटे में आप 200 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो। और पढ़ते ही नहीं हो, आप सबको सॉल्व भी करते हो। सॉल्व करने पे जो आंसर आता है उसको आप सर्कल भी भरते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप रिवाइज भी कर लेते हो उसी 3 घंटे में। तो उस टाइम आपकी इफिशियंसी इतनी डबल क्यों हो जाती है? उस हिसाब से देखा जाए तो आप हर घंटे 60 क्वेश्चंस की इफिशियंसी रखते थे, जो घर पे आप प्रैक्टिस करते टाइम 10 या 20 तक सिमटा देते हो अपनी इफिशियंसी को। तो इस स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी रोज टारगेट लेना पड़ेगा और टारगेट को स्ट्रैटेजी के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। अब एक बड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है बच्चों में, मुझे कई सारे स्टूडेंट बताते हैं कि सर जब हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन, कोचिंग या फिर क्लासेस स्कूल की, और हम जब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो 1 घंटे में 5 क्वेश्चन होते हैं। 1 घंटे में जब 5 क्वेश्चन होते हैं तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा होते ही नहीं है। 2 घंटे बैठेंगे तो 10 हो जाएंगे, फिर हम बोर होकर छोड़ देते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। बट मेरा इस पे पूरा का पूरा रिसर्च है। आप जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछो कि इस चैप्टर को क्या हमने ढंग से एक बार पढ़ा है। आंसर आता है नहीं तो मत स्टार्ट करो, दैट विल किल योर टाइम। इफ गो थ्रू कंप्लीट, एक बार कंप्लीट उस चैप्टर को खत्म करो एंड देन यू कैन स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जब आप स्टार्ट करोगे तो मे बी पहले राउंड में आपको 5 क्वेश्चन ही हो 1 घंटे में। बट आप जब क्वेश्चन देखते हो, सपोज करो यू हैव पिक्ड 20 क्वेश्चन टू सॉल्व, सो स्कैन करो आंखों से और हल्का हल्का पढ़ो 1-2 लाइन। स्कैन करने में स्पेंड 4-5 मिनट्स। इन दोज 4-5 मिनट्स यू विल क्लियर कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व, हाउ मेनी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यू, और कौन से क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे। अब उन क्वेश्चन जो तुमसे सॉल्व हो सकते हैं उस पर अटेम्प्ट में लगाओ। बिलीव मी, आपकी इफिशियंसी यहीं बढ़ जाएगी। पहले 20-25 मिनट में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जो 1 टाइम में हो जाएंगे। फिर आप टारगेट लगाओ उन पे जो हो सकते हैं। आप देखो पहली बार में मे बी यू सॉल्व 10 क्वेश्चन ओनली इन 1 आवर, बट अगर अगले दिन फिर सेम टॉपिक पे बैठोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व 15 क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर, मे बी द डिफरेंट क्वेश्चन। उसके अगले दिन आप सॉल्व करोगे मे बी 20 क्वेश्चंस। अगर इस तरह से आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो, अपने टेबल के बगल में एक चार्ट बनाते हो और हर दिन ऐसा ही प्लान करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉर नीट एस्पिरेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फॉर जेईई एस्पिरेंट, आप बिलीव मी, आप जब 20th-30th डे पे पहुंचोगे तो आपके अंदर जो बदलाव हुआ होगा उस चार्ट पेपर पे क्लियरली विजिबल होगा।
मे बी फर्स्ट डे आपने सॉल्व किया और 10 क्वेश्चंस, 20th डे 30th डे आपका वो पहुंच जाएगा 200 300 400 क्वेश्चंस पे। और जब आप ऐसे आप प्रिपरेशन करोगे ना तो एग्जामिनेशन में आपको लगेगा ऑल क्वेश्चंस आर सीन, देखे हुए हैं यार। मतलब कंपटीशन के लिए कोई बाहर से यूनिवर्स से पैदा होके नहीं आता, बाहर की दुनिया से आया। आप ही हमारे बीच का एक बच्चा होता है, वो आराम से निकालता, आप सिर्फ सपने देखते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको हम एक अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है। आप तो हमेशा सेलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो, आप कभी भी टॉप होने के लिए पढ़ते ही नहीं हो। तो ये स्ट्रेटजी पे आप वर्क करिए, पूरा वीडियो दोबारा देखिए, विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए एंड देन क्रिएट करिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बताइएगा जरूर कैसा लगा।